तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। तो आज पॉलिटी की 15वीं क्लास का चौथा पार्ट हम बात करेंगे। आज क्या एक साथ आज मूड है तो एक ही टॉपिक है, एक ही बार हमने बोर्ड पे लिख दिया और लगातार उसके बारे में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे पार्ट आज ही बने हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा हो चुका है, ये चौथा पार्ट है। और हर बार मैं कहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा मिले और हम भी भारत में घर घर तक पहुँच जाएं। चलिए साहब, तो पहली बार बात कर रहे थे हम लोग। पहली बार यहाँ पर फोकस रहेगा, अनीस जी इधर ज़रा देख लें, यहाँ पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। तो पहली बार तो लिखित नियम या लिखित संविधान की जो शुरुआत हुई हमारे यहाँ, पहली बार कंपनी शासन के अधीन लिखित नियमों के द्वारा जो शासन की शुरुआत हुई वो 1773 के एक्ट से। ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। सवाल आएगा कि भारत में लिखित नियमों की शुरुआत कब हुई, या लिखित नियम कानूनों के आधार पर शासन की शुरुआत कब हुई? 1773 के एक्ट से। यहीं से भारत में संविधानवाद का जन्म भी होता है। ध्यान रखना, कुछ किताबों में 1861 कह देता है, वो गलत है। यहीं से भारत में संविधानवाद की शुरुआत भी होती है कि संविधान बनाने की जो शुरुआत हो गई है वो यहीं से हो गई है। यही संविधान की बुनियाद थी, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसे ये श्रेय आप देंगे कि भारत में भावी संवैधानिक प्रगति की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में भावी संवैधानिक प्रगति यानी कि भविष्य में संविधान की प्रगति की शुरुआत कहाँ से हुई? वो 1861 के एक्ट से हुई। क्यों? क्योंकि उसमें इंडियन काउंसिल को कुछ ऐसे राइट दिए गए थे जहाँ से लगा कि हाँ भाई, अब जो भारत में भविष्य में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेवलप होगा। एक सवाल और आता है कि भारत में संविधानवाद की वास्तविक शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में संविधानवाद की एक्चुअल शुरुआत कहाँ से हुई? वो 1909 के एक्ट से हुई। ध्यान रखना, संविधानवाद की वास्तविक शुरुआत 1909 के एक्ट से हुई। ओके, आगे चलें। और भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? 1892 के एक्ट से। अच्छा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहली बार कब बनी? 1773 के एक्ट से। केंद्रीकरण कब शुरू हुआ? 1773 के एक्ट से। देखिए, मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि पिछले जो 3 पार्ट हैं उसमें ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपको समझ में आए तो ये मत कहना कि सर समझा नहीं पा रहे हमें, आप इसके पिछले 3 पार्ट देखिए, ठीक है। तो भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत 1773 के एक्ट से। गवर्नर जनरल ये मैं आपको बता चुका, ब्रिटिश संसद का दखल ये बता चुका, और पूर्ण केंद्रीकरण 1833 में, पुनः विकेंद्रीकरण 1861 में, ये पुरानी वीडियो में बता चुका। वीटो अध्यादेश, वीटो और अध्यादेश, गवर्नर जनरल को वीटो, वायसराय को वीटो अध्यादेश कब मिले? 1861 के एक्ट से, 1861 के एक्ट से। वीटो पावर और ऑर्डिनेंस पावर 1861 के एक्ट से। आप लोग पुरानी जो पहला, इसका जो पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट है उसको ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज आपको ये चौथा पार्ट समझ में नहीं आएगा। ओके, अच्छा ना, पोर्टफोलियो, इसको हम हिंदी में कहते हैं विभागीय व्यवस्था या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। क्यों? क्योंकि 1861 के एक्ट से वायसराय के लिए ज़रूरी कर दिया गया कि आपकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं उन्हें आप विभाग बांटोगे, यानी कि काम सौंपोगे। जैसे आज प्रधानमंत्री होता है ना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, तो अपने साथ वो मंत्रियों को लेता और मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपता, अलग अलग डिपार्टमेंट सौंपता। इसको हम कहते हैं विभागीकरण या पोर्टफोलियो सिस्टम या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। तो कहाँ से शुरू हुई? 1861 के एक्ट से, ठीक है। भारतीयों का कानून बनाने में प्रवेश 1861। कहा गया था ना कि भाई इसमें आप जो है 2 इंडियन को भी ले लेना। जब आप काउंसिल में कानून बनाने के लिए एक्स्ट्रा मेंबर जोड़ोगे तो इसमें 2 इंडियन को भी आप ले लेना। तो भारतीयों का कानून बनाने में प्रवेश जो हुआ था वो 1861 के एक्ट से हुआ था। संसदीय व्यवस्था अभी बताया मैंने आपको, संसदीय व्यवस्था 1892 में इसकी एक्चुअल शुरुआत, संसदीय व्यवस्था की एक्चुअल शुरुआत 1909 में। इंडिया काउंसिल में कम से कम 2 इंडियन हो। भारत, पता है ना, भारत सचिव और उसकी परिषद, तो भारत परिषद को आमतौर पर इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिया काउंसिल। ये कहा गया कि इंडिया काउंसिल में कम से कम 2, और जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें कम से कम 1 इंडियन होना चाहिए। ये कब आया सबसे पहले? 1909 के एक्ट से। 1909 के एक्ट में ये व्यवस्था हुई कि जो भारत सचिव की परिषद है उसमें कम से कम 2 भारतीय होने चाहिए, और वायसराय की जो कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं, उसमें कम से कम 1 इंडियन होना चाहिए। तो यहीं से एक सवाल भी बनता है कि भारतीय वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार इंडियन कब शामिल हुए? 1909 के एक्ट से। भारत परिषद में, इंडिया काउंसिल में पहली बार भारतीय कब शामिल हुए? 1909 के एक्ट से। कम से कम कितने भारतीय? इंडिया काउंसिल में कम से कम 2 और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कम से कम 1। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला इंडियन कौन था या कौन थे? एसपी सिन्हा। ये सवाल खूब आता है, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले इंडियन कौन थे? एसपी सिन्हा। और किन्होंने इस्तीफा दे दिया था वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से साइमन कमीशन के विरोध में? तेज बहादुर सप्रू ने। वेरी गुड।
अच्छा, ताज के स्वामित्व का वैधानिक दस्तावेज या ब्रिटिश क्षेत्र कहेगा। देखो 1784 में जो पिट्स एक्ट आया उसमें कंपनी क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। 1784 का जो एक्ट आया ना उसमें भारत में कंपनी क्षेत्रों को कहा गया भारत में ब्रिटिश टेरिटरीज या ब्रिटिश क्षेत्र। तो यहाँ पर 1784 का जो पिट्स एक्ट था उसके नाम एक तमगा लग गया कि इनमें से कौन सा एक्ट भारत में क्राउन के या ताज के या संसद के या इंग्लैंड के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज है पिट्स एक्ट। कौन सा? 1784 का। ठीक है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना? मैं आपको बता चुका 1784 में पिट्स एक्ट के थ्रू। कंपनी के व्यापारी को राजनीतिक मामले कब हुए? अलग कब हुए? 1784 में। ठीक है ना। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाँ इसमें मैंने कहा ना सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम, मैंने लिखा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम। देखिए 1773 के एक्ट से भारत में सुप्रीम कोर्ट बना, 1774 में एक्चुअली बना, 1773 के एक्ट में बना। लेकिन उसका जो दायरा था ना सुप्रीम कोर्ट का, जो 1773 के एक्ट से बना था, उसका दायरा कलकत्ता और आसपास के इलाकों में था। वो बाहर के मामले भी सुन सकता था लेकिन दोनों पक्ष राजी हों। मानो उसका दायरा कहाँ है? कलकत्ता और आसपास के मामले। कलकत्ता और आसपास के मामले तो वो सुनेगा ही, बाहर के मामले भी वो सुन सकता था बशर्ते दोनों पक्ष राजी हों कि साहब हमारा फैसला आप करा दो। लेकिन जो 1793 का चार्टर एक्ट आया उसमें ये कहा गया कि भारत में जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र हैं, उन सब में जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार लागू होगा। इसीलिए मैंने लिखा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम बन गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम का मतलब ये नहीं है ये अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, वो होती थी प्रिवी काउंसिल जो इंग्लैंड में बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट के बाद भी आप अपील कर सकते थे प्रिवी काउंसिल में जो इंग्लैंड में बैठी थी। वो इसको हम खत्म करने की बात भी कर रहे थे। 1935 के एक्ट से प्रिवी काउंसिल खत्म भी हो गई थी। 1935 का एक्ट पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें उसमें बताऊंगा मैं आपको। फिर गवर्नर जनरल और महान सेनापति एक ही। 1786 का जो एक्ट था उसमें जो भारत का गवर्नर जनरल और भारत का चीफ कमांडर यानी कि सेना जो प्रमुख था वो एक ही व्यक्ति होगा। वो कौन होगा? गवर्नर जनरल। अर्थात जो गवर्नर जनरल होगा वो भारत का सेनापति भी होगा। ये दोनों पद एक ही हो गए। कौन से एक्ट से? 1786 के एक्ट से। और ये जो क्रेडिट मिला किसको मिला सबसे पहले इस तरह बनने का? जो गवर्नर जनरल भी था और सेनापति भी था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। तो चौथी वीडियो मैंने जल्दी जल्दी समाप्त की है क्योंकि एक जो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, दूसरा मेरे पास समय का भी अभाव है। तो चौथी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उसको देखने से पहले 3 वीडियो जो शुरू की हैं वो ज़रूर पढ़ें। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। 1 मिनट इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका सारे का। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो उसमें कुछ करेक्शन हुआ है, 1-2 चीज़ें हैं। अब ये जो फाइनल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सही है। थैंक यू। बंद कर दो। ठीक है सर, डन।